एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। सबके भगवन भगवन। आपको समझ में आया आप कौन हैं? कौन हैं आप? शुद्ध आत्मा। ये आपका उत्तर है या महावीर का उत्तर है? यह स्वयं की खोज कीजिए। आप शुद्ध आत्मा हैं, परंतु स्वयं ये आप बुद्धि से मान रहे हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परंतु अभी भी आप गहरे गहरे क्या मान रहे हो कि मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ। जो व्यवसाय कर रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, है ना? ऐसा कर रहे हैं ना? जब आपसे कोई पूछता है आप क्या कहते हैं? मैं जैन हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ। कहते हैं कि नहीं कहते? तो आप कौन हैं? व्यवहार दृष्टि से कहना होगा, परंतु वो तुम नहीं हो। ये देह है, देह के भीतर आत्म, जब आत्मा निकल जाए तो देह का क्या मूल्य रहेगा? दो तत्व हैं, एक शरीर और एक आत्मा। अब ये सारी साधना की साधना है, सारा एम्फेसिस, सारा पुरुषार्थ, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारा संकल्प, सारी श्रद्धा कहाँ लेके आनी है? आत्मा पर। आप तक किस तरह रखते थे? मैं शरीर, मैं धनवान। जरा शरीर को रोग हो जाता है, डॉक्टर के पास चले जाते हो, जरा सा कुछ हो गया, शरीर पसीना आ गया, पूंछ लेते हो, स्नान कर लेते हो, सो जाते हो। तो सब कुछ आज तक हमने शरीर के लिए किया। ये हमारा मिथ्या धारणा है। शरीर को रखेंगे, भोजन भी देंगे, कपड़े भी पहनाएंगे, पर आज तक हमने जो शरीर को प्रमुखता दी, आज हम किसको प्रमुखता देंगे? आत्मा को। जो भीतर आत्म तत्व नहीं रहा तो शरीर का कीमत क्या है? जैसे आप मेरे से पूछें आप कौन है, मैं कहूँ शिव मुनि। शिव मुनि कौन है? जैसे ये चादर, मैं चादर हूँ, आप क्या कहेंगे? मैं चादर हूँ, मेरी चादर है। फर्क है? मैं चादर हूँ, मेरी चादर है, फर्क है कि नहीं? बोलो, सत्य क्या है? मेरी चादर, मैं चादर नहीं, मेरी चादर, मेरा नाम। मैं शिव मुनि, ये गलत, मेरा नाम। ऐसे ही मैं आत्मा और मेरा शरीर, दोनों को अलग अलग करना है। एक और गहरा ध्यान होगा, वो कल करवाएंगे, मैं और मेरे का डिफरेंस। इस डिफरेंस को आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। को हम, सो हम, मैं, मेरा, तीन बेसिक ध्यान होंगे। फिर आप कहोगे, फिर आपकी दृष्टि बदलती चली जाएगी। आज तक हमने सोचा मेरा मेरा मेरा, मैं घर का मालिक, मैं ये मैं ये मैं ये। वो तुम्हारा व्यवसाय है। तुम दुकानदार हो, वो तुम्हारा धंधा है, व्यापार धंधा है। तुम डॉक्टर हो, वो तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम किस कुल में पैदा होगे, वो तुम्हारा कुल है, पर तुम वो नहीं हो। ये सारे संबंध देह के हैं, और देह तुम हो नहीं। देह मिटने वाली है। जो मिटने वाली है वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? जो सत्य है, सत्य क्या है? बोलो, क्या सत्य है?
सत्य क्या है, मैं आत्मा हूँ, और असत्य क्या है कि मैं शरीर हूँ। ये देह और आत्मा की भिन्नता की साधना है। हर श्वास में आप आत्मा को प्रमुखता दोगे और देह को गौण करोगे। आवश्यकता पड़ने पर भूख लगेगी, भोजन दोगे, खाना खाओगे, खिलाओगे, पर आत्मा का भोजन क्या है और शरीर का भोजन क्या है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। आत्मा को क्या देते हैं आप, आत्मा क्या शुद्ध बुद्ध लेते हैं, क्या सोते हैं आत्मा की याद आती है, भोजन करते हैं आत्मा की याद आती है, घूमने जाते हैं आत्मा की याद आती है, जब बातचीत करते हैं आत्मा की याद आती है। तो किसके लिए कर रहे हैं आप? यदि सारा जीवन शरीर के लिए दे रहे हो तो शरीर के लिए दी गई श्वास से क्या होगा, संसार और खड़ा हो जाएगा। यदि शरीर में रहते हुए आत्मा को प्रमुखता दोगे, वो आत्मा की साधना होगी। ये पूछना है अपने आप से, ये क्वेश्चन बंद नहीं, घर में जाके पूछना, क्या मैं पत्नी हूँ, कि इसके पहले मैं क्या थी, अभी पत्नी हूँ, पहले मैं क्या थी, अब मैं माँ हूँ, पहले मैं माँ थी, कहाँ से आई थी मैं और कहाँ जाऊँगी पता है। ये पहली बार जन्म हुआ, पहली बार मैंने बेटे को जन्म दिया, पहले भी कहीं दिया होगा, वो कहाँ गए और मैं कहाँ जाऊँगी। और आज तक मैंने इतना संसार खड़ा कर दिया, सारी शक्ति, सारा ऊर्जा, सारा श्वासें इसमें लगा दी, मुझे मिला क्या? माँ बनने पर क्या मिला? बेटे को जन्म दे दिया, बेटा तुम्हारा है, एक नाम दे दिया, नाम तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, शरीर भी झूठा, शरीर बनता है बिगड़ता है, शरीर के भीतर जो आत्मा वो सत्य है, उस सत्य को हमने गौण कर दिया और शरीर को पकड़ लिया। शरीर भी झूठा, नाम भी झूठा, और तुम्हारा बेटा भी झूठा, तुम्हारे बेटे का नाम भी झूठा। जब शरीर झूठा है, नाम झूठा है, जिस मकान पे तुम रह रहे हो वो सच्चा है? बोलो, नहीं सच्चा? स्वीकार तो करो, तो स्वीकार करो। तो जो हाथों में पहन रखे हैं सोने की, ये क्या कहते हैं इसको, कड़े, ये सच्चे हैं? कुंडल पहन रखे हैं, सच्चे हैं? ये सारा जो कुछ हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। अब क्या करना है? दृष्टि बदलनी है। ये साधना आपकी आत्म दृष्टि बदलने की है। आप तक देह दृष्टि में रहे, अब आत्म दृष्टि में आना है। सब कुछ करोगे पर लक्ष्य क्या रहेगा? आत्मा का। भोजन करोगे, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानना और देखना, जानना और देखना। तुम सैर करोगी, देखोगी और जानोगी, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा दृष्टा भाव में। तुम भोजन बनाओगी, भोजन शरीर बना रहा है, मैं आत्मा दृष्टा, देखने वाले। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं, आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा है। ये आत्मा का स्वभाव में रहोगे तो क्या होगी? कर्म रचना होगी। और देह के स्वभाव में रहोगे, कर्ता भोक्ता, मैंने भोजन बनाया, मैंने खिलाया, मैंने घर चलाया, मैंने दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो क्या है? वो कर्मों का बंधन। और यदि मैंने कुछ नहीं किया, ये सबका सहयोग। जैसे इतने लोग आ गए, हाल भर गया, क्या मेरे कारण आ गए? ये मेरा अहंकार है। यदि मैं समझूं कि मेरे कारण लोग आ गए, मेरे कारण नहीं आए, ये एक संयोग बना, प्रभु की कृपा बरसी और प्रभु ने साधना दी, वो आप तक पहुंचने का अवसर था, पहुंच गया। इसके निमित्त से हमें भी साधना करने का अवसर मिल गया। बोलो, अवसर मिला कि नहीं मिला? तुम ना आते तो मुझे अवसर मिलता साधना करने का। तो कृतज्ञता ज्ञापित करो कि किसी के कारण मुझे धर्म का सहयोग मिल रहा है। किसी ने कुछ भी आपको धर्म का एक सूत्र भी दिया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, भूलना मत किसी को। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं, किसी के बारे में पता कहाँ भुगतान करोगे। यदि किसी व्यक्ति की, जिसने आपको धर्म दिया, जिसने आपको साधना दी, उसकी कभी निंदा मत करना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, और जो बोले उसको भी समझाओ। धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये धर्म सच्चा धर्म है, सत्य धर्म है कि मैं आत्मा हूं। पूरा जीवन भी खोज में लग जाए तो कम है। महावीर ने 12.5 वर्ष की खोज के बाद केवल ज्ञान पाया। और हम कितना घंटा ध्यान करते हैं आत्मा का, समाय कर लेना अलग बात है, परंतु आत्म ध्यान करना, आत्मा में रमन करना, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण करना, वो अलग बात है।
वो अच्छा है, गलत नहीं है, परंतु जिस समय तुम्हें आत्मरमण ही नहीं, आत्म ध्यान नहीं हो, वो क्या है? वो पुण्य का बंध है और ये कर्म निद्रा का है। तुम पुण्य बंद करना चाहती हो, कर्म निद्रा करना चाहती हो, तुम मोक्ष जाना चाहती हो, स्वर्ग में जाना चाहती हो, या फिर इस घर में आना चाहती हो कि बार बार मुझे वही पति मिले। लोग प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? 7 जन्म तक मुझे यही पति मिले, और दुखी हो जाओगे। एक जन्म में तो सुख मिला नहीं, 7 जन्म तक वही पति मिले तो दुख की दुख, क्या करोगे? कहो मुझे परमात्मा की दर्शन हो जाए, प्रभु मैं महावीर में आ जाऊं, ये प्रार्थना करो। कोई चाहना ना करो कि मेरा पति मिले, कि पुत्र मिले, कि बेटा मिले, ये धन मिले। आज तक सुख मिला? सच्चे हृदय से पूछना, मुझे सुख मिला कि मिला नहीं? मिला? किसी को सुख मिला? कहते किसी को सुख। तुमको सुख मिला? इनको भी नहीं मिला, इनको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और सुख यहाँ मिला। आपने लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे साधना की, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलो। सबको लगा अच्छा? सबके भगवन भगवन। गुरुदेव, कल सवेरे से मेरा इतना सरदर्द था कि मैं आज दोपहर तक बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, मगर जब मैंने ये शिविर किया इतनी ज़्यादा पावर आ गई है, मैं इतना कूल महसूस कर रही हूँ खुद को, और इतनी प्रसन्नता आ गई है कि अब मैं घर पे जाने के बाद इतनी प्रसन्न रहूँगी कि उन लोगों को लगेगा कि ये नीतल कैसे क्या ऐसे हो गया, इसमें इतना परिवर्तन हुआ कैसे। गुरुदेव, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप नगर में पधारे थे तब मैंने आपके सानिध्य में जो शिविर किया था, एडवांस मेडिटेशन कोर्स और भाव समाधि ट्रेनिंग, तो तब से आज तक उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि मेरे घर में मेरे ससुर जी और सासू माँ बहुत प्राउड से कहते हैं कि किसी को अगर चाहिए तो नीतल की एजेंसी लो। वो कितना शांत है, वो कितनी कूल है। मगर हाँ, एक दिन ऐसा नहीं है गुरुदेव कि हम लोगों ने आपको याद नहीं किया, बस कि आपके सानिध्य में मैंने जो कोर्स किया था, प्रसन्नता आ गई थी मेरे अंदर, और आज तक उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि मैं आज यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ ही नहीं घर पे, बस यही रह जाऊँ, और जितने ज़्यादा शिविर है वो सारे मैं करूँ गुरुदेव। सबके भगवन भगवन। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं केवल आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यही सत्य है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता। जानो और देखो तुम कौन हो। आते जाते श्वास को जानो और देखो। अंगे अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। अंगे अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो।
इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जसधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लो अजर अमर उसका